थ्री। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रॉब्लम सॉल्व शो के अंदर। जैसा कि इससे पहले की सीरीज में आपने देखा था फेसबुक से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम आपकी प्रॉब्लम में लेके आए हैं फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं और बुलाए हैं मिस्टर किशन मिश्रा जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। गरीब वो नहीं है जो गरीब है, गरीब वो नहीं है जो गरीब है, गरीब वो है जो अमीर बनना नहीं चाहता। सोए हो के तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोए हो की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो ये जॉब में एक्सपीरियंस ले चुके हैं काफ़ी टाइम पे, उसके बाद ये आए हैं इस फील्ड के अंदर और अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर चुके हैं, सब चीज़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा आपके कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना शॉर्ट में ब्रीफ करें। तो किशन जी आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कि मैं चाहूँगा आप बताएं कि आप एक्सपीरियंस कितना था, कैसे सोचा आपने ये कंपनी स्टार्ट करे, तो थोड़ा सा बताइए। सारे व्यूअर्स को मैं पहले थैंक यू सो मच कहता हूँ कि ये उस प्रॉब्लम सॉल्व ने मुझे बुलाया है। मिस्टर विजय ने मुझे पहले बहुत कॉल कर रहे थे इन चीज़ों के लिए कि मेरे चैनल पे आइए, और मेरे चैनल पे कुछ व्यूअर्स हैं उनकी बहुत प्रॉब्लम रहती है फाइनेंस से रिलेटेड, जो कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, लोन और इंश्योरेंस से भी बहुत सारे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे। तो मैंने इनको बोला था कि मुझको एक थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके पास आऊँगा ज़रूर। तो मैं कुछ कामों में बहुत बिजी था, तो फाइनली मैं इनके पास आ चुका हूँ। इनकी दूसरी सीरीज़ में मैं बहुत थैंकफुल कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे सेकंड सीरीज़ में बुला लिया। सो गाइस, जैसे कि मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम किशन मिश्रा है। मैंने 6 इयर्स वर्क किया है एज ए फाइनेंस में। मैं म्यूचुअल फंड में एज ए एग्जीक्यूटिव, फिर एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर भी रह चुका हूँ म्यूचुअल फंड की फील्ड्स में। मैंने 2016 से अपना करियर शुरू किया था। मैं MBA हूँ फाइनेंस में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, और बहुत सारी मैंने चीज़ें रिसर्च की और बहुत सारी चीज़ें मैंने फील्ड में अपने सर्टिफिकेट्स हैं इन चीज़ों के लिए। तो मैंने अपनी फोएडा इन्वेस्टमेंट्स कंपनी खोली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे लोगो है कंपनी का, फोएडा इन्वेस्टमेंट। फोएडा इन्वेस्टमेंट्स। ओके ओके। तो इसका मेन मोटिव ये था कि कंपनी खोलने का कि पहले तो अपने आप को स्टैब्लिश करना, जो कि मैं कर चुका था। अब दूसरा है कि अपनी कंपनी के साथ साथ मैं दूसरों को भी कुछ रेवेन्यू करने का अपॉर्चुनिटी दे सकूं। एक चीज़ मेरा क्वेश्चन है, आपका फोएडा का नाम लिया तो मैं आपको थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, या मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली में जो फोएडा नाम है एक्चुअली में आपने सोचा कैसे। तो इससे हो सकता है कि कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो या कोई ऐसा व्यूअर हो हमारे कहीं पे भी सोचा हो कैसे स्टार्ट करते, तो वो थोड़ा सा मुझे बताइए फोएडा नाम आया कैसे। सो गाइस, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, फोएडा का मतलब होता है, पहली बात तो प्रॉफिटेबल होता है, जो कि आपको सबको पता है। कोई कंपनी हमें स्टार्ट करनी होती है तो उसके लिए हमें यूनिक नेम लेना होता है ताकि किसी भी कंपनी से वो मैच ना करे। तो ऐसे ही मैंने अपना फोएडा इन्वेस्टमेंट्स एक कंपनी, एक यूनिक नाम लिया और उसको स्टैब्लिश किया। आप देख सकते हैं इसमें कुछ लोगो भी दिखेगा आपको, जो कि इसको आप कह सकते हैं सांप की मोसी कहते हैं हिंदी में, इसे लिजर्ड कहते हैं वैसे इंग्लिश में। तो मेरा ये था लॉजिक था कि हालांकि मैं भी गरीब था एक टाइम पे, और उस टाइम पे मैं अपने घर पे था, तो मैंने एक लिजर्ड को देखा था, जो कि मैं आपको एक पिक शेयर करूंगा स्क्रीन पे, वो देख सकते हैं आप कि मैंने क्या किया कि मेरे घर में ना वो सांप की मोशी चल रही थी। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने उसकी पिक लिया, तो मैंने सोचा कि इसके अपने लोगों की तरह यूज़ करूंगा, और जो कि ये सबसे ज़्यादा यूनिक भी था। तो ऐसे ही शुरुआत हुई मेरी कंपनी के नाम के साथ। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी का। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे व्यूअर्स के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। व्यूअर्स को और हमारे ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि फिक्स्ड डिपॉजिट सही है या फिर स्टॉक मार्केट सही है। तो उसमें थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारे बेसिक में एक्सप्लेन कीजिए, ताकि नॉर्मल यूजर है, जो स्टूडेंट है, जो अभी भी स्टॉक में पैसा लगाने की या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, उसके लिए बेनिफिट हो। मैं इस शो के माध्यम से फिर से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पहले तो बेसिक चीज़ें समझिए। बेसिक चीज़ें क्या हैं? अगर आप अपने पास 100 रुपये भी अपनी जेब में रखते हैं तो इसका मतलब नहीं है 100 रुपये की वैल्यू वो बढ़ जाएगी 10 दिन के बाद। अल्टरनेटिव आपको इन्वेस्टमेंट के तौर या कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देखने ही पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप तो या FD कीजिए। FD कहाँ पर? फिक्स डिपॉजिट कीजिए बैंक में।
या आप स्टॉक मार्केट में आइए, स्टॉक मार्केट, लेकिन उसमें 10% रिस्क होता है। क्यों रिस्क होता है? क्योंकि मार्केट है वो, स्टॉक मार्केट में। यस। ठीक और है। फिर है हमारे पास तीसरा ऑप्शन है हमारे म्यूचुअल फंड, जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स होती है प्रॉपर तरीके से। और भी है हमारे पास बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, जैसे कि पीपीएफ होता है, हमारे पे आरडी होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होते हैं। लेकिन इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो मैं बताना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में बहुत सारा आपको बेनिफिट तो होता है, लेकिन 10% उसमें रिस्क जरूर होता है। ठीक है, तो मतलब स्टॉक मार्केट में बेनिफिट होता है, लेकिन व्यूअर्स के लिए उसमें थोड़ा रिस्क है। 10 से 15% ले सकते हैं, 10% इनका एक्सपीरियंस कहता है, तो 10 से 15% रिस्क होता है। ठीक है, अगर नया एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स का, वो मैं लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे निफ्टी 50 नाम सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन लोग सुन ही रहे, एक्चुअल में होता क्या है, या थोड़ा सा उस पर बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि ये इंडेक्स होता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ऐसे ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये सारे इंडेक्स हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, कुछ लोग आपके पास भी एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। ये कॉमन शेयर हैं, शायद आपने भी लिए होंगे, जैसे कि टाटा, IRTC और भी ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जो कि आप लोगों ने भी बाय किए होंगे, जैसे रिलायंस हो गया। तो ऐसे ही 50 स्टॉक्स का जो ग्रुप बनता है, उसको बनाने से जो बनता है एक निफ्टी 50, मतलब 50 कंपनियां होती है। हाँ, उसमें 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं निफ्टी 50 के अंदर। और दूसरा होता है बैंक निफ्टी, उसके अंदर 13 ऐसे प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक लिस्टेड हैं, जिसको बैंक निफ्टी कहते हैं, वो एक इंडेक्स है। अच्छा, आपने एक नई चीज़ बताई, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ना, Yes. राइट, ये मुझे भी नई चीज़ लगी है, तो मेरे को भी एक अच्छा नॉलेज होगा। बैंक निफ्टी भी कुछ होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की मेरे को उतनी नॉलेज है नहीं। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन आया है यूजर का, SIP, म्यूचुअल फंड और स्टॉक, मतलब इन तीनों में क्या सही होता है और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या सही होता है, वो बताइए। देखो, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं होगी तो मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि बोलते हैं कि मैंने स्टॉक खरीद रखे हैं, लेकिन मेरा लॉस में चल रहा है, मेरे 5 लाख या 2 लाख या 10 लाख, उसको वो गैम्बलिंग समझते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वो स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है, प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है इसके अंदर। और प्रॉपर कैलकुलेशंस पे ये देखा जाता है कितने टाइम तक वो रिटर्न दे सकता है। मार्केट का एक मूड इंडेक्स होता है, मार्केट अपने मूड के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे सेंटीमेंट्स होते हैं, जैसे कि आज 1 फरवरी है, मेरे को अब एक क्वेश्चन बताना चाहता है। आज 1 फरवरी है, तो आज बजट आया होगा हमारे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हाँ, बजट आया हुआ है। बजट से याद आया कि मैं आपसे टैक्स स्लैब का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि नया टैक्स स्लैब आ चुका है। काफ़ी यूजर्स को ना उसके टैक्स स्लैब का क्या एक्चुअल में है, तो वो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इंक्लूड कर ले इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके वो भी क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। आपने मुझसे अभी पीछे पूछा था SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि एक फंड मैनेजर होता है, एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो कि मैनेज करता है सभी के फंड। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर आपको आपके पास 500 रुपये हैं और आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू कैन बर्न योर फिंगर इजिली। अगर आप म्यूचुअल फंड में आते हैं, म्यूचुअल फंड का एक सिंपल सा रूल होता है कि आप कम कोस्ट पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि 500 रुपीज़ से भी आप SIP कर सकते हैं। SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि आप जान सकते हैं कि पहले के टाइम पे RD क्या कहते थे लोग, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट कहते थे। आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड भी बहुत बेस्ट है। और अगर आप सोच रहे हैं टैक्स सेविंग के लिए भी म्यूचुअल फंड बहुत ही बेस्ट है। 1.5 लाख रुपए की आपको छूट मिलती है, इनकम आप बचा सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर भी। ओके, आप और कुछ तो ये हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूँगा, टैक्स स्लैब जो अभी रिसेंटली आई है, हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि अभी टैक्स स्लैब का है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए टैक्स स्लैब में क्या चेंजिंग है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी इनकम पहले क्या हुआ करती थी, इनकम 5 लाख और 2.5 लाख, क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था पिछले बजट में 2022 में कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है, इट मीन्स अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से सालाना कम है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
अगर आपकी इनकम 5 लाख से रुपए ज़्यादा हो जाती है, 1 रुपये भी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आज 1 फरवरी है, तो सुबह मॉर्निंग में इनकम टैक्स आया था, जो कि बजट के अकॉर्डिंग ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छा लगा मुझे इसको भी देख के। तो आज के डेट में जो हमारे 3 लाख का आपको एग्जाम्प्ट मिलेगा, साथ में ही 7 लाख रुपए का भी एग्जाम्प्ट मिलेगा। इट मीन्स 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है, अगर आपकी इनकम सालाना 7 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा होती है तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। मतलब कि कहने का मतलब है लेमन, अगर 7 लाख तक है तो नील है, 7 लाख 1 रुपये हो जाएगा तो पिछला भी जो स्लैब है वो भी देना पड़ेगा। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा। जो भी स्लैब रेट बना है 7 लाख 1 रुपये होते सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, 7 लाख तक है तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा कि आप देखना, मैं आपको स्क्रीन पे कि सारी चीजें देख सकते हैं। एक और चीज़ अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मैं चाहूँगा उस पर आप बताएं। जैसा कि अभी जो हमारे अडानी ग्रुप के जो शेयर एकदम से उनकी न्यूज़ काफ़ी सारी आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि आपका उसमें क्या व्यू है, कैसे देखते हैं उसको, कि कितनी सही है कितनी गलत है। मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा सा डाले, ताकि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया है, लगाने की सोच रहे हैं, तो कितना सही है लगाना या रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये ट्रेंडिंग है ये क्वेश्चन, और आज की डेट में बड़ी सी न्यूज़ यूट्यूब्स में बहुत सारी वीडियोस देखेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड के अडानी ग्रुप्स के स्टॉक गिर रहे हैं। बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आ चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको एक छोटा सा टेक्निकल मैं वर्ड बताता हूँ। एक है हिंडलबर्ग, ये यूएसए की कंपनी है, एक रिसर्च कंपनी है जो कि दूसरी की कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखते हैं। कई कुछ कंपनियां ऐसे कोई काम गलत तो नहीं कर रही है, उनके अकॉर्डिंग वो सारा कुछ देखती हैं, रिपोर्ट्स तैयार करती हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमारी इंडिया में उन्होंने अडानी ग्रुप, जो कि अडानी इंटरप्राइजेस है, ग्रीन है, और भी पावर है, एनर्जी है, गैस है, तो इतने सारे 7 स्टॉक्स हैं जो कि अडानी के लिस्टेड हैं एनएससी में। तो हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया कि अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो अडानी खुद ही उस स्टॉक को बढ़ाता है। ये बहुत बड़ी कहने की बात थी जो कि हिंडनबर्ग ने कही है यूएसए में। उसके कारण ये रिपोर्ट, जब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ये रिपोर्ट आई थी 25 जनवरी को, जो कि ये 25 जनवरी को जैसी आई उसके नेक्स्ट दिन से ही अडानी के सारे शेयर्स में कम से कम 15% की गिरावट देखने को मिली है हमें। मतलब 25 तारीख को आई थी, उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट एकदम से डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि अडानी के सारे शेयर्स में उनमें लॉस हुआ है। हालांकि ये बड़ी बात नहीं थी अडानी के लिए, लेकिन ये अडानी का ये कहना है कि उन्होंने पहले से ही ये सारी डिटेल्स दे रखी थी कि हमारी कंपनी के ऐसे डिटेल्स हैं। लेकिन हिंडलबर्ग का कहना है कि हम 2 साल से आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कि हम आपको सर्च कर रहे थे आपकी कंपनी को। तो हालांकि दोनों में ही अब मतभेद हो गए हैं, हिंडलबर्ग और अडानी में, तो कानूनी कार्रवाई की तरफ वो चल रहे हैं। तो इस तरह अडानी के थोड़े शेयर्स में गिरावट देखने को आपको मिली है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, नॉर्मल यूजर का क्वेश्चन होता है, जैसे जिसको नॉलेज ज़्यादा नहीं है, कि कई बार क्या होता है एकदम से शेयर मार्केट डाउन हो जाता है और कई बार एकदम से अप हो जाता है, तो क्या बेसिक रीजन हो सकते हैं कि लोगों को क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आप बताओ। बिल्कुल, आपने से क्वेश्चन फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि बहुत लोग देखते हैं मार्केट ऊपर चल रही है। आज का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा अपनी जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही है उसमें अब स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि आज की मार्केट मींस आज जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थी स्पीच दे रहे थे जो कि हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो उस टाइम पे एकदम से मार्केट ऊपर गया। एकदम से मार्केट ऊपर गया। 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे वो स्पीच खत्म हुई तो मार्केट फिर से टूट पड़ी, मतलब मार्केट गिर गई। क्यों गिरी? क्योंकि मार्केट में पहले से ही नेगेटिव न्यूज़ चल रही है अडानी को लेके, तो उसके वजह से भी मार्केट गिरी हुई है। तो थोड़ा सा जो हमारे पॉजिटिव, जो हमारे इंडिया में पॉजिटिव चीज़ ये आई कि हमारा इनकम टैक्स स्लैब रेट थोड़ा सा बढ़ गया है, छूट मिल गई है, उसके कारण थोड़ी सी मार्केट में अपसाइड दिखी है मॉर्निंग में। तो हालांकि नेगेटिव
जो सेंटीमेंट है मार्केट में वो नेगेटिव है, सेल साइड में है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी थोड़े मार्केट से दूर ही रहिए। ओके, एक क्वेश्चन और है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि सपोज मैं यूजर हूँ, नया यूजर हूँ, पैसा लगाना चाहता हूँ, तो जैसे मार्केट का ग्राफ ऐसे कई बार मिड में चल रहा हो तब लगाना चाहिए, या लो पे आ गया हो तब लगाना चाहिए, हाई पे आ गया हो तब लगाना चाहिए, क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, मार्केट में पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट कौन से ट्रेंड में है। ट्रेंड पकड़ना और उसकी डायरेक्शन पकड़ना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट अप साइड है और आप सोच रहे हैं कि मैं उसको बेच के चलूं, इट मीन्स मैं डाउन साइड देख रहा हूं, तो अपोजिट साइड हो जाती है। और मार्केट हमेशा, याद रखना, मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही चलती है। जब जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, जब जब मार्केट में डिमांड घटेगी तो उसके प्राइस घटेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में अडानी के कुछ न्यूज़ आई हुई थी, तो मार्केट में अब क्या हो रहा है, जो हमारे FII हैं, मीन्स जो फॉरेन वाले हमारे जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। इट मीन्स डॉलर में वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारी मार्केट गिर रही है और हमारा जो रुपया है वो भी गिर नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है। इट मीन्स अब आज की डेट में आपको एग्जांपल बताऊं कि अभी $1 की वैल्यू आप देखेंगे तो 82 या 83 के बीच में आ चुकी है। यस, ओके, एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो कितने अमाउंट से करना चाहिए? अगर मैं नया हूँ, अगर जिसके पास पैसा है तो लिमिट नहीं है, जैसे हमारे व्यूअर्स है, स्टूडेंट है, 4 है, हाउसवाइफ है, वो पैसा लगाना चाहती है, तो वो कितने से स्टार्ट करे और कैसे करे जो उसके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एकदम से ज़्यादा तो लगा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मिडिल क्लास हैं, एक हाई क्लास होती है, तो हाई क्लास हमेशा ही एडवाइज़र लेके चलती है अपना। मिडिल क्लास क्या होता है, उसको भी अफोर्ड्स नहीं कर पाती है क्योंकि उनके फीसेस देने पड़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कम बजट है तो आप SIP देखिए, 500 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कीजिए अपनी, 5 साल 10 साल उसका एक गोल लेके चलिए। बिलीव कीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि SIP के रिटर्न्स भी बहुत ही हाई होते हैं, 20% 30% ऐसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंड ऑफ द डे वो एवरेज हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में जो हाई लेवल के होते हैं, मीन्स जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो स्टॉक मार्केट में जाता है और अपने एडवाइज़र को भी अफोर्ड्स कर सकता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कम पैसा है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए थ्रू SIP के। बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने बताया कि उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि अगर आपके पास पैसा कम है तो SIP में जाइए। स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो सकता है। और जो आपने बताया कि स्टॉक मार्केट में लगाने से पहले आप बेसिक नॉलेज ज़रूर ले लें, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, इसकी फ्लक्चुएशन होती है ग्राफ। तो इसी के साथ साथ एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, एक जो नॉर्मल होता है कि मैंने देखा है कि कई बार स्टॉक 10 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के मिल रहे होते हैं, तो क्या वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए तो क्या चीज़ देख के खरीदना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। ये मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक टर्म इसमें यूज़ करते हैं, टेक्निकल टर्म है, उसको पेनी स्टॉक कहते हैं। जो कि लेमन लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि कम का 10 रुपये का शेयर मिल रहा है, 5 रुपये का, 10 रुपये का या 20 रुपये का, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है उसका अमाउंट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पैनिक स्टॉक्स होते हैं। इट मीन्स वहाँ पर बायर और सेलर वहाँ पर है ही नहीं। सपोज कर लीजिए येस बैंक का शेयर NSE से लिस्टेड होके हट चुका है, क्योंकि उसमें राणा जी की एक न्यूज़ आई थी, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया था। तो अब येस बैंक अब एक पैनिक स्टॉक की लिस्टेड में आ चुका है। इट मीन्स उसके ना वहाँ पर कोई बायर है ना ही कोई सेलर है। तो इट मीन्स वो आपको अगर 10 रुपये का दिख रहा है तो 2 साल भी उसका 10 रुपये का ही प्राइस दिखेगा। तो उसको क्या, अगर किसी के पास येस बैंक का शेयर है, अगर उसको अभी सेल करना चाहे तो सेल कर सकता है? बिल्कुल, वो सेल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसने कौन से प्राइस पे खरीदा है। अच्छा। अगर उनको लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए, अपनी कोस्ट टू कोस्ट वो अमाउंट वहाँ से डिडक्ट कर दे, वो उन पे डिपेंड करता है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतने सारे क्वेश्चंस के जो आपने आंसर दिए। वीडियो तो स्टॉक मार्केट में तो पूरा, इन्वेस्टमेंट में तो पूरी सीरीज है, तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन है यूजर्स का उसके तरफ से लेना चाहूँगा। मेरा भी क्वेश्चन है कि आपसे हम कांटेक्ट करना चाहे तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से होगा, तो थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि इनकेस फ्यूचर में अगर किसी को भी इनकी सलाह लेनी है तो क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में,
मैं अपने डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में इनकी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, अपनी ईमेल आईडी, और मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं www.foedainvestments.com पे। डिटेल्स ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। लास्ट में एंड करने से पहले मैं एक और एक्सपीरियंस आपसे मांगना चाहूँगा कि जैसे आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन की, तो जॉब से और कंपनी रजिस्ट्रेशन में तक के सफ़र में आपको क्या फील हुआ कि मतलब अपना बिजनेस करना चाहिए, वो सुकून दे रहा है या फिर जॉब सुकून दे रहा था? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों के ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। ओके। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी अच्छी सैलरी है, प्लीज़ आप उस पर गो थ्रू कीजिए। अगर आपका ड्रीम कुछ और ही है और स्टिल आप जॉब कर रहे हैं, तो पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए पहले फंड्स जुटाइए, उसके बारे में सोचिए। और ऐसा नहीं कि मैंने अपनी कंपनी रिसेंटली ही ओपन की है, ये इसका मेरा 2015 से, जब मैं एमबीए कर रहा था तब से ही मैंने डिसाइडेड कर रखा था मैं जॉब करूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा जॉब करके, तब मैं आके अपनी कंपनी ओपन करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब या बिजनेस कुछ सही गलत नहीं होता, वो टाइप ऑफ पर्सन पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं बनाऊं तो मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। ऐसा नहीं कि जॉब में ग्रोथ नहीं है, जॉब में है। वो बिजनेस, उस टाइप के लोग होते हैं उनको जॉब में कंफर्टेबल होता है, कुछ लोग होते हैं उनको जॉब करना पसंद नहीं है, बिजनेस में कंफर्टेबल है। तो आप अपना डिसीजन इस तरीके से बना सकते हैं कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा है, बिजनेस करने में या फिर जॉब करने में। यहाँ जॉब की कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जॉब बेकार होती है, इस चीज़ का नहीं है। तो इसी के साथ हम इसको एंड करना चाहेंगे और थैंक यू सो मच आपको इनवाइट करने। यस आप यहाँ इनवाइट हुए और आए, हमारे यूजर्स को आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, नॉलेज दी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सीरीज भी लेके आएंगे। कमेंट्स करके बताइए स्टॉक से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आपके कमेंट्स को इनको हम भेजेंगे, अगर ज़्यादा कमेंट्स आया तो इनको हो सके दोबारा भी इनवाइट करेंगे। आप जो भी कमेंट्स में क्वेश्चन डालें उसमें ज़रूर अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ व्यूअर है जो एक्चुअल में पूछ रहे हैं, क्योंकि मेल्स आईडी से पता नहीं लगता। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं सर, आपकी जो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म निकाला है प्रॉब्लम सॉल्व। ओके। इसमें बहुत सारे डिफरेंट मैंने चीज़ देखी है। मैंने पहली सीरीज देखी थी, इसमें फेसबुक से रिलेटेड आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसको जो व्यूअर्स हैं जो कि कॉमन मैन हैं जिनको नहीं पता है, वो डिटेल्स लेके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैनल आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑसम है, और मेरे को तो बहुत क्रेडिबल इसके क्रेडिट आपको जाता है कि आप इसके होस्ट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर संडे आपको मिलेगा बूस्टअप 12 बजे, संडे शार्प 12 बजे आपको मिलेगा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व शो का एक और शो। तो देखते रहिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कमेंट्स, लाइक, शेयर जितना हो आप करते रहिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।